अभी जैसे आईआईटी बाबा भी काफ़ी वायरल चल रहे हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आई कि वो अध्यात्म के मार्ग पे मुड़ गए। और ऐसे कईयों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, तो इनमें से कई लोग तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जब जीवन में कुछ बुरा होता है। और कई लोग क्या करते हैं, नशे की तरफ चल जाते हैं। और कई क्या कुछ ही लोग होते हैं जो अध्यात्म की तरफ आ पाते हैं। तो जो ये लोग होते हैं जो अध्यात्म की तरफ आ पाते हैं, तो उनमें ऐसा क्या अलग होता है कि वो इस चीज़ को चुनते हैं बाकी चीज़ों को ना चुन के? ये जो खेल है बड़ा वो है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि मेरे को, जैसे आपने बताया, तो मैं 17 साल पहले जो है हम भी व्यापार करते थे। उससे पहले जॉब करते थे। मतलब गुड़गांव बॉर्न हूँ, दिल्ली ब्रॉटअप, मुंबई सेटल्ड हूँ। तो 17 साल पहले सडनली लाइफ में ऐसे ही मोमेंट्स आया था। बिजनेस करते थे, अचानक जो है बॉडी जो है हाई ब्लड प्रेशर पे चली गई, 120-200, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल। और हमारे ख्वाब बड़े थे, एयरलाइंस अपनी होगी। तो सडनली है ना, जो डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आना नहीं पड़ेगा मेरे पास। पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं है। तो डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का आता ही है। माइंड में एकदम शौक लगा, यार ये क्या, तो चले ही जाएंगे क्या। तो मौत तो सुनते रहते थे, टीवी में रोज़ मौतें दिख रही हैं, इतने मर गए उतने मर गए, शमशान भी गए हम। पर कभी जीवन को समझे नहीं थे कि मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। फिर वो बुद्ध की कहानी याद आई। स्कूल टाइम में एनसीईआरटी में पढ़ी थी ना, कि उसने 29 साल की उम्र में महल से बाहर निकला तो पहले दिन बीमार देखा, बूढ़ा देखा, फिर मरा हुआ देखा तो ठिठक गया। कहता भैया ये मर गया, ये कहाँ जा रहे हैं, जला देंगे। कहता एक दिन मैं भी मर जाऊँगा क्या। तो उस लाइन ने टर्निंग पॉइंट ले आया। और सिद्धार्थ आगे प्रोग्राम में जाना था, पहला दिन था, युवराज, और महल में वापस चला गया और पिता से जाकर कहता मुझे खोज करनी है मरने के बाद क्या। और उसी से जो है पिता ने मना कर दिया, क्योंकि वो चाहता था मेरा बेटा इकलौता है युवराज बने। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते मेरा बेटा संत बने, है ना। सब चाहते हैं संतों से आशीर्वाद लो, पर कोई नहीं चाहता मेरी औलाद संत बन जाए। वही बाप था शुद्धोधन। पर रात भर वो सो नहीं पाया और सुबह की पहली उसमें उसने छोड़ दिया महल को। और 29 साल में छोड़ा, 35 साल की उम्र में आके बुद्धा कहलाए। दुनिया को उनको मालूम पड़ गया मौत के बाद क्या। तो यही सबके साथ हुआ, जिसको हम वर्धमान कहते हैं। महावीर भगवान बन गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, गुरु नानक देव हो गए, साईं बाबा हो गए, नरेंद्र नाथ विवेकानंद हो गया, गदाधर राम परमहंस हो गए, मीरा बाई हो गई, सहजो बाई हो गई, एंड सो ऑन। तो सर, जो बाकी लोग होते हैं जो सुसाइड या दूसरे मार्ग अपनाते हैं, तो उन्हें किस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि वो इस तरह गलत रास्ते पर ना जाकर वो भी अध्यात्म के मार्ग को पकड़े जब जीवन में कुछ परेशानियां हैं? वही कह रहा हूँ कि अध्यात्म ही नहीं मालूम हमको कि अध्यात्म क्या है। मैं 17 साल में वही कहा कि हमें भी नहीं मालूम था। 17 साल पहले हम सोचते थे रिलीजन है ना, रिलीजियस, यही आध्यात्मिक, यही सब है, पूजा पाठ करो और ये आध्यात्मिक है। भाई हम तो धार्मिक हैं। पर धर्म और अध्यात्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अध्यात्म का अर्थ जो है, मेरे को 17 साल हो गए, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक जना नहीं मिला, सिंगल पर्सन आई हैव नॉट टिल नाउ, जो मुझे सुनते हो तो समझ गए। अदरवाइज जो है एक जना नहीं मिला जिसे पता हो अध्यात्म होता क्या है। इवन मैं गया इतने बड़े बड़े फंक्शनों में भी, तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फ़र्क है। धर्म जो है और अध्यात्म में फ़र्क है। धर्म यानी रिलीजन जिसको हम कह रहे हैं। अगर बाइफर्केट करें तो रिलीजन इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म जो है वो न्यूक्लियस है, यानी इस शरीर के अंदर जो एनर्जी है ना, जिसको कॉन्शियस आत्मा कहते हैं, वो जो है वो है अध्यात्म, अध्याय आत्मा का। क्योंकि माँ की नाभि से कटते ही शरीर जो मरा हुआ था, उसके अंदर वो चेतना, ऊर्जा, आत्मा आई तो वो रोया, तो हमने कहा ये जन्म है। आखिरी वो निकला तो हमने उसे मृत्यु कह दिया। ना जन्म है ना मौत है, यू आर जस्ट ए पैसेंजर इन दिस बॉडी। और उस आत्मा का इस शरीर में आना, कि आज ये राजेश कुमार हुआ, ये शिवा हुए, ये खेल क्यों हो रहा है, क्यों जीवन के अंदर एकदम अध्यात्म की प्यास लगी, ये सब जो है जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, प्रारब्ध, भाग्य कहते हैं, नसीब, लक कहते हैं। वो जब माँ की नाभि से कट के बॉडी आई, उसमें साथ में जब आत्मा वो एनर्जी आई तो उसके साथ चिप भी लग गई। चिप जिसको भाग्य कहते हैं, कि माँ के गर्भ से 9 महीने में भिखारी के यहाँ कोई पैदा हो रहा है, कोई शाहूकार के यहाँ, कोई जो है चपड़ासी है, कोई मिनिस्टर के यहाँ पैदा हो रहा है, और अंत में शमशान में जाकर वही मिट्टी हो जाते हैं। तो ये भाग्य क्या है, इसी को कहा जब कोई समझ जाता है सेल्फ, इट इज़ योर ओन इंक्वायरी, कि मैं क्यों हूँ, ये मेरे पिता क्यों हुए, मेरी माँ क्यों हुई, ये मेरा बेटा क्यों, मैं यहाँ के जन्म क्यों लिया, मैं डॉक्टर क्यों बना, मैं मिनिस्टर क्यों बना, मैं आज जो है ये क्यों कर रहा हूँ। मौत क्या है,
शमशान के आगे क्या है? तो ये क्वेश्चन के आंसर है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी. इट हैज नथिंग टू डू विद योर पूजा पाठ, तंत्र, व्रत, दान, दक्षिणा, इससे कोई लेना देना नहीं है. दैट इज सर्कमफ्रेंस, रिलीजन. अगर रिलीजन ना होती तो न्यूक्लियस तक पहुंचते ही नहीं. अगर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च ना होते तो आप कभी सोचते नहीं यार ये कौन है. सो उन्होंने, जिन्होंने जाना, जिन्होंने अनुभव किया, उन्होंने वही बताया. और वही जो बताया वो बुद्ध की धम्पद बन गई, महावीर की महावीर वाणी बन गई, गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहिब बन गया, जीसस की बाइबल, मोहम्मद साहब की कुरान बन गई. पुराने यही उपनिषद हैं, यही गीता है. तो कहने का क्या अर्थ है, हमने भी पूजा पाठ 365 दिन करने वाले थे 17 साल पहले. जीवन का जब वो अनुभव हुआ, जब खोज करने गए 9 दिन के लिए, यार ये मरी जाएंगे, ज़िंदगी क्या है भाई, ये मौत क्या है, आगे क्या है, ये क्या, किसके लिए हम करें, अपनी एयरलाइंस होगी. तो फिर वो जो सेल्फ इंक्वायरी के लिए गए, 4 दिन के लिए गया था, एक्सटेंडेड टू 9 डेज, 9 दिन विद इन मी, अंदर ही थे. जब आए तो जो पुराना राजेश कुमार था वो वहीं पर जैसे उसकी चिता जल गई, क्योंकि वो जर्नी थी मेरी 4 दिन मंसूरी और 5 दिन हरिद्वार की, 9 डेज. आई वॉज सराउंडेड बाई 35 पीपल. एक टीम में गया था संघ में सत्य के, और आए तो जीवन पूरा बदल गया. तो अध्यात्म का अर्थ है स्वयं को जानना. जन्म क्या है, मौत क्या है, ये क्या मेरी माँ, ये क्यों मेरा पिता, क्यों ये मेरी पत्नी हुई, क्यों ये बच्चे, मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं जर्नलिस्ट कैसे बना, मैं मिनिस्टर कैसे बना. सो व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ. जैसे मोबाइल है 2 लाख रुपए का लेते हो आप, वो 2 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, इसमें क्वालिटी है ना, कोई 5,000 वाला ले लो भाई. तो इसके बारे में ही आपको नहीं पता, और दुनिया की मोटी मोटी किताबें बनकर हमने ये पढ़ लिया, वो कर लिया. सो दैट इज अध्यात्म. स्पिरिचुअलिटी इज द इंक्वायरी ऑफ योर रियल फेस, एंड रिलीजन इज द सर्कमफ्रेंस. क्योंकि अगर मंदिर में जाते ही नहीं तो पता कैसे लगता है. कृष्ण भगवान गीता में क्या कह रहे हैं यार, मैं मेरा क्या करता है, क्या लाया था क्या ले जाएगा, जो आज तेरा है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा. इसलिए हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा अच्छा, और जो होगा अच्छा ही होगा. तो जब जो है समझ आती है जिंदगी के इस अनुभव में, तो गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्पद, उपनिषद, सब में यही लिखा है. तो यही मेरे साथ हुआ, मेरा अनुभव हुआ. तो अध्यात्म क्या है, स्वयं को जानना. और यही 17 साल पहले मिला, कुछ भी नहीं छोड़ा, गृहस्थ, परिवार, संसार, कुछ ऐसा नहीं जो हमें संत से मैच करे, पर दर्शन हुआ. तो वही दर्शन 16 साल पहले एक एक के ऊपर हमने इसे अप्लाई किया दुनिया में, विदाउट गोइंग एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, विदाउट यूट्यूब. और 16 साल के बाद लास्ट ईयर इससे हमने मिशन 800 करोड़ बनाया कि दुनिया के आखिरी इंसान तक दे देते हैं. क्योंकि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी मौज में है. कैसे? सिर्फ ज्ञान, वाणी, जो मेरा लेक्चर है, मेरे प्राण है, मेरा अनुभव है. आप जो लाइन कहोगे, बिफोर कमिंग टू पब्लिक प्लेटफॉर्म, मोर देन 4,000 लेक्चर ऑन रिकॉर्ड, मेरा अनुभव है. और मेरा अनुभव दुनिया के हर ग्रंथ से मिलेगा. और आज मेरे साथ 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी, 4 जनरेशन मौज में नाच रहे हैं, खुश हैं, मौज है. तो ये अध्यात्म है. पहले तो ये समझने, अध्यात्म इज टू नो अबाउट योर सेल्फ, एंड रिलीजन इज द आउटसाइड व्हाट वी आर डूइंग. ऑल पूजा पाठ वो करते हुए, पर न्यूक्लियस तक पहुंचना है. तो जीवन खुशहाल हो जाता है जब आपको समझ आता है जिंदगी क्या है यार.